देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में महंगी हुई प्याज की खेती, किसानों के साथ आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा असर। एमएसपी पर धान की खरीद में हो रहा नुकसान, बिचौलियों को धान बेचने के लिए मजबूर हैं किसान। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है फसल नुकसान का सर्वे, किसानों को जल्द मुआवजा मिलने की है उम्मीद। इस वक्त महाराष्ट्र में रबी सीजन की फसल की रोपाई तेजी से चल रही है, मगर किसानों के लिए महंगी नर्सरी की समस्या अब मुसीबत का सबब बन गई है। इसका कारण है बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, जिसकी वजह से कई प्याज की पौध खराब हो गई हैं। प्याज की खेती महंगी होने की वजह से इसका जो असर है वो रिटेल प्राइस पर भी पड़ेगा। इस बीच किसानों का कहना है कि अगर सरकार प्याज का न्यूनतम दाम फिक्स नहीं करेगी तो उनके लिए इसकी खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा होती चली जाएगी। दरअसल आमतौर पर ज्यादातर किसान प्याज की नर्सरी लगाते हैं, लेकिन जिनकी नर्सरी खराब हो गई है उन्हें अब इसे दूसरों से खरीदना पड़ेगा। अब उन्हें कम से कम 20,000 रुपए और ज्यादा इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। सामान्य दिनों में 1 एकड़ में प्याज की खेती के लिए नर्सरी जहां 15,000 रुपए में आती थी, वो अब 20 से 35,000 तक पहुंच गई है। नासिक जिले में 6 जनवरी को बारिश हुई, इससे काफी नुकसान हुआ है। दिसंबर 2021 से लेकर अब तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से करीब 20 से 25% नर्सरी खराब हो चुकी है, जिसका नुकसान अब किसानों को उठाना पड़ रहा है। झारखंड के कई जिले अभी भी एमएसपी पर धान की खरीद मामले में पिछड़े हुए हैं। दरअसल हेमंत सरकार ने राज्य के किसानों से 80 लाख टन धान की खरीद करने का लक्ष्य रखा था। 15 दिसंबर से राज्य में धान की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके लिए पूरे राज्य में 562 धान खरीद केंद्र बनाए गए, मगर अफसोस इतनी तैयारी के बाद भी आज कई जिलों में धान खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के कई जिलों में अभी भी धान खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके कारण किसान औने पौने दाम पर अपनी धान बेचने के लिए मजबूर हैं। इस मामले में झारखंड के कोडरमा, गढ़वा, पाकुड़, खूंटी, हजारीबाग समेत कई जिलों में इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। शुरुआती 15 दिनों में झारखंड में 3 लाख क्विंटल धान की ही खरीदारी हो पाई थी, जो तय 80 लाख क्विंटल का सिर्फ 4% है। जिले में धान की खरीद के लिए 7,066 किसानों ने निबंधन कराया था, लेकिन अभी तक केवल 1,065 किसान ही धान बेच पाए हैं। किसानों का कहना है कि धान खरीद में देरी होने की वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा है। वहीं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी शंकर प्रसाद के मुताबिक धान खरीद में जो परेशानियां आ रही हैं, उन्हें 1-2 दिन के अंदर ही ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन किसानों को इस आश्वासन पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिल सके। इसी क्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने आपदा प्रभावित किसानों के लिए कमल सुविधा केंद्र खोलकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपकी फसल नुकसान का भी राजस्व विभाग के कर्मचारी सर्वे करके नहीं भेज रहे हैं तो आप सीधे कमल सुविधा केंद्र के नंबर 0755-255-8823 पर शिकायत कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने खुद किसानों की समस्या का समाधान करवाने का दावा किया है। प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, सागर और ग्वालियर डिवीजन के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की खबर है। इससे मूंग, मसूर, चना, सरसों, आलू, टमाटर और दूसरी बागवानी फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करवाकर रिपोर्ट के आधार पर किसानों को इसकी भरपाई भी की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा कर निर्देशित किया गया है कि किसानों की शिकायत से पहले उनके खेतों में जाकर सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सर्वे की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की भी जाए। साथ ही पंचनामे पर किसानों के हस्ताक्षर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हाल ही में कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों से ये पता चलता है कि इस बार तिलहनी फसलों की जमकर बुवाई हुई है। अगर हम इसे पिछले साल के मुकाबले देखें तो तिलहन का जो रकबा है वो 17 लाख हेक्टेयर से कहीं ज्यादा बढ़ा है।
कृषि मंत्रालय के फसल विभाग की तरफ से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 7 जनवरी 2022 तक 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलों की बुआई हुई है। समान अवधि में पिछले साल ये आंकड़ा 81 लाख हेक्टेयर था। फसल विभाग से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ सरसों और राई का रकबा 89 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद मूंगफली और सूरजमुखी सहित अन्य तिलहनी फसलों का नंबर आता है। चुनाव के वक्त नेता तमाम मंत्री आपके भाई बेटा बनकर बड़े बड़े वादे कर जाते हैं और उसके बाद कुंभकर्ण की नींद भी सो जाते हैं, फिर चाहे जनता कितनी ही परेशान क्यों ना हो। ऐसे में नेताओं और मंत्रियों पर अक्सर आम आदमी का गुस्सा फूट ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता के साथ, जिन्हें मंच पर भारी भीड़ के सामने एक जोरदार तमाचा पड़ गया। ये तमाचा मारा भी तो किसान नेता ने। हालांकि थप्पड़ मारने वाले किसान नेता को सुरक्षाकर्मी ने दबोच लिया। थप्पड़ मारने की वजह अभी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक उन्नाव सदर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। दरअसल प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के प्रतिमा का अनावरण समारोह चल रहा था। सांसद साक्षी महाराज ने प्रतिमा का अनावरण किया। इसी दौरान उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को एक शख्स ने स्टेज पर पहुंचकर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाले शख्स को सुरक्षाकर्मी ने दबोच लिया। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि ये थप्पड़ किसान नेता ने किसानों की परेशानी को देखते हुए मारा या फिर ये किसी राजनीति का हिस्सा है। बिहार के हाजीपुर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यालय राजापाकर के परिसर में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग पत्र जो है वो वीडियो को सौंपा। दरअसल किसानों और कार्यकर्ताओं की मांगों में नीलगाय सहित आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति दिलाने और इनसे हो रही फसलों की बर्बादी का मुआवजा देने, सभी किसान परिवारों को पैक्स का सदस्य बनाने की गारंटी देने और टूटी नहरों पर बांध की मरम्मत कराने जैसी तमाम मांगे शामिल थीं। इस धरना सभा को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा संबोधित भी किया गया, जिसमें किसानों की बाकी परेशानियों के बारे में भी चर्चा की गई। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।